आज अपने पाठ्य पुस्तक के बहुचयनात्मक, अतिलघुत्तरात्मक और अंकित प्रश्नों का वर्णन करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे प्रथम बहुचयनात्मक प्रश्न है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों की 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। दोनों आवेश एक समान है। अपने को जो प्रश्न में दिया हुआ है, ये पहला बहुचयनात्मक प्रश्न है उसका। तो दोनों आवेश बराबर हैं, Q1 Q2 बराबर Q मान लें, और ये आपस में 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इनके मध्य 1.6 न्यूटन बल लग रहा है। इन आवेशों का अपने को मान बताना। अपने कुलाम बल या स्थिर विद्युत के बल लें तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R। Q1 Q2 की जगह Q लिखें, ये अपने पास आएगा F बराबर K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसे Q स्क्वायर का मान F R स्क्वायर बटे K, या Q बराबर R रूट ऑफ F बटे K। ये अपने यहाँ वर्गमूल ले रहे हैं, तो ये Q रह गया, R स्क्वायर का वर्गमूल R आएगा। अब इनका मान लिख दें अपने, 3 1.6 9 गुना 10 की घात 9। ये 3/3 रूट ऑफ 1.6 गुना 10 की घात -9। यहाँ इसे अपने लिख सकते हैं 16 गुना 10 की घात -10। इससे मान आएगा 4 गुना 10 की घात -5 कूलम। इसे अपने लिख सकते हैं 40 गुना 10 की घात -6 कूलम। ये अपने 40 माइक्रो कूलम हो जाएगी। आपके जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो ब है। ये दो आवेश समान थे, 3 मीटर की दूरी पर थे, इतना बल लग रहा है, दोनों आवेशों का मान 40 माइक्रो कूलम या 4 गुना 10 की घात -5 कूलम हो। इसी प्रकार के नेक्स्ट जो प्रश्न है अपने आपकी स्क्रीन पर, इसमें अपने को ये दो आवेशों के मध्य बल F है और उनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए। ये दूसरा प्रश्न है, दो आवेशों के मध्य बल जो लग रहा है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। F विद्युत कर्मानुपाती R स्क्वायर है। आवेश उतने सिर्फ अपने दूरी बदल रहे हैं, तो F का मान R स्क्वायर के विद्युत कर्मानुपाती। इसके अगर अपने दो स्थितियों के लिए लें, दो स्थितियों के लिए F1 बटे F2 R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। अब प्रश्न के अंदर F1 का मान तो F और R2 का मान 3R1 है। ये मान यहाँ लिखें, F बटे F2 9R1 स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 3R1 का होल स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। ये 9 बचेगा, तो जो F2 का मान है वो F बटे 9 हो जाएगा। तो यानी पहले से जो बल है वो 9वां भाग ही रह जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें सही है। तो ये बहुचयनात्मक दूसरे का उत्तर था। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं किसी वस्तु को 5 गुना 10 की घात -19 कूलम से धनावेशित किया है, औसतन कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। जो Q का मान है वो 5 गुना 10 की घात -19 कूलम है और ये धनावेश है। अगर किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम होगी, तब उस पर धनावेश आएगा। तो इससे क्वांटीकरण के सिद्धांत से ले तो n Q बटे E होगा, कारण Q बराबर अपने n ही लिखते हैं। 5 गुना 10 की घात -19, 1.6 गुना 10 की घात -19, ये लगभग मान 3 आएगा। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो S सही है। बहुचयनात्मक प्रश्न है जिसका प्रश्न आपके स्क्रीन पे
ये दो आवेश हैं ई और 9 ई, और ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रश्न में कहा है कि तीसरा आवेश क्यू कहाँ रखें कि जो अपना निकाय है वो साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था का मतलब इस क्यू आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0। अपने मान लेते हैं कि माना क्यू आवेश 9 ई से x दूरी पर स्थित है। ये दूरी अपने x मान ली, इधर दूरी बचेगी अपने r माइनस एक्स। टोटल दूरी r थी, x से r माइनस एक्स। 9 ई क्यू पे मान लेते हैं, इधर बल लगा रहे हैं प्रतिकर्षण, ई क्यू पे इस पर बल लगा रहे हैं F2। तो साम्य अवस्था में 9 ई व क्यू में बल, इन दोनों के मध्य बल बराबर होगा ई व क्यू में बल, इन दोनों में बल हो। कूलॉम का नियम लगाए यहाँ पे, तो के 9 ई क्यू बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ दूरी एक्स है इन दोनों के मध्य, इनके मध्य कूलॉम का नियम लगाएं तो के क्यू ई बटे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के ई और क्यू ये कैंसिल, 9/x स्क्वायर 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल लें, वर्गमूल लेंगे तो अपने पास आएगा 3/x बराबर 1/r माइनस एक्स। तो ये अपने पास आ जाएगा 3r माइनस 3x, फिर से बना करें बराबर x, ये 3x इधर जाएगा तो 3r बराबर 4x, x का मान 3r/4, r का मान अपने 16 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना 16/4, x का मान 12 सेंटीमीटर है। तो 9 ई से इस आवेश की दूरी 12 सेंटीमीटर और ई से 4 सेंटीमीटर, इस जगह पे यह आवेश अपने साम्य अवस्था में होगा। तो बहुवचनात्मक पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न के अंदर दो समान गोले जिन पर विपरीत और असमान आवेश हैं, ये दो गोले ले लिए, दोनों पे समान आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति अपने क्या है, विपरीत है। असमान आवेश और प्रकृति विपरीत है, इनके मध्य दूरी अपने आर मान लेते हैं। ये 90 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं, इनको स्पर्श करवाकर आपस में स्पर्श किया तो जो कुल आवेश Q मान लेते हैं वो होगा Q1 माइनस Q2/2। दोनों को जोड़ेंगे और बटे से 2 में भाग देंगे, ये जोड़ने के बाद आवेश है। फिर इसको वापस रख दिया तो Q आवेश है, दोनों पे समान आवेश होगा, दूरी उतनी है 90 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति के अंदर जो बल लग रहा है वो 0.025 न्यूटन है। अपने को क्यू का मान ज्ञात कर, कूलॉम के नियम से लें तो F बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर अपने 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर, इससे क्यू स्क्वायर बराबर एफ आर स्क्वायर बटे के, क्यू का मान आर रूट ऑफ एफ बटे के, मान लिखे 0.9 रूट ऑफ 0.025 बटे 9 गुना 10 के घात 9, ये अपने आ जाएगा 0.9 गुना 5 बटे 3 गुना 10 के घात 6, उत्तर आएगा 1.5 गुना 10 के घात माइनस 6 कूलम या 1.5 माइक्रो। ये जोड़ने के बाद दोनों गोलों का आवेश है। यह अपने पांचवा बहुवचनात्मक प्रश्न था। अब अपने छठे प्रश्न को लें। के मध्य कांच की प्लेट रख दी, जैसे Q1 और Q2 आवेश है
और इनके मध्य कांच की प्लेट रख दी, तो पूरब के तुलना में बल कितना होगा। अब बिना रखे प्लेट अपने बल F मान लेते हैं या F0 लिखते हैं। जब दो आवेशों के मध्य अपने कोई माध्यम रखते हैं तब बल का मान होता है Fm F0 बटे एप्सिलॉन आर। तो आवेशों के मध्य कोई माध्यम लाने पर उनके मध्य जो बल लगता है वो निर्वात की तुलना में घटेगा, और ये 1/एप्सिलॉन आर गुना होगा। तो ये आपके ऑप्शन ब है कि निर्वात की तुलना अपने जो बल है माध्यम के अंदर वो निर्वात का 1/एप्सिलॉन आर भाग होगा। तो बल के अंदर अपनी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये अपना अगला प्रश्न था। अब अपने 14वां प्रश्न है, कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोग्राम या -5 माइक्रोग्राम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य कर रहा है। Q1 5 माइक्रोग्राम, Q2 -5 माइक्रोग्राम, इनके मध्य जो बल है वो 9 न्यूटन है। इन आवेशों का परस्पर स्पर्श करवा दिया, इन दोनों का स्पर्श करवाएं, आवेश होगा Q1 + Q2 बटे 2, 5 - 5 बटे 2। तो जो Q1 का Q का मान है वो 0 आएगा। जब आवेश 0 है तो जैसे बल लेंगे Q बटे R से, तो बल का मान 0 होगा। तो समान आवेश है, विपरीत प्रकृति, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उनका कुल आवेश 0 होगा, उनके मध्य लगने वाले बल का मान भी 0 होगा। तो यह अपने 4वां बहुवचनात्मक प्रश्न था। अपने 15वें प्रश्न के अंदर दो विजातीय समान आवेश हैं। जैसे एक आवेश तो -Q और एक Q है, और इनके मध्य F बल लग रहा है, F बराबर -K बटे R²। और इसमें अपने क्या करते हैं कि एक आवेश का 75% दूसरे को दे देते हैं। जैसे अपने कह दिया Q का 75% -Q को देने पर, तो Q1 तो Q -Q का 75%, इसमें से 75% अपने कम करेंगे तो Q1 आएगा Q -3 Q गुना 75 बटे 100, Q -Q गुना 3 बटे 4। अगर इसे हल करेंगे तो ये Q बटे 4 आ जाएगा। तो यानी इससे 75% उधर जाने पर 1/4 इससे बचेगा। Q2 जो अपने पास है इधर लें तो -Q प्लस Q का 75%, जिसको 75% मिला है तो Q2 का जो मान है वो अपने पास होगा -Q प्लस Q गुना 75 बटे 100। इसे अगर अपने हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा अपने पास -Q बटे 4 आ जाएगा। तो एक ने दिया उसके पास Q बटे 4 बच गया, और जिसने ग्रहण किया है उसके पास अपने पास Q बटे 4 है। अब इनके मध्य बल की बात करें, ये अपने पास आएगा K Q1 Q2 बटे R²। तो F1 K Q1 का मान Q बटे 4 -Q बटे 4 बटे R²। F1 ये आ जाएगा -1/16 KQ² बटे R²। KQ² बटे R² जो -1 अपने पास है इसका मान F के बराबर है, तो जो F1 है वो F बटे 16 हो जाएगा। तो जब एक आवेश दूसरे आवेश को 75% देगा तब उनके बाद आदान प्रदान होने के बाद जो बल लगेगा वो प्रारंभिक बल का 1/16 भाग होगा। तो यह अपने बहुवचनात्मक प्रश्नों के उत्तर थे।